हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन दिस डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैंने थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है। हमने देखा 2021 का पेपर, सो यूपीएससी ट्राई टू शिफ्ट ऑन अ सम कंसेप्चुअल मैनर। सो मैंने भी थोड़ा सा उसी में एमसीक्यू रखने का प्रयास किए। चलो देखते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, India is prone to heat waves condition which is declared only when the maximum temperature rise over 10 degrees from normal recorded at a location. Second statement, La Nina favors cooler than normal temperature and it's the only dominating factor affecting the temperature of a place during summer months. A only, B two only, C both and D neither. फ्रेंड यहाँ पे करेक्ट पूछा है, नहीं महत्वपूर्ण। अभी देखो, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो फ्रेंड, मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले जो सवाल देखना चाहिए वो नॉलेज बेस होता है क्या, ठीक है। अगर नॉलेज बेस नहीं होता होगा तो देन ट्रिक्स अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि पर्याय भी नहीं बचता ना फ्रेंड्स, ऐसे भी जाने वाले वैसे भी जाने वाले हैं। सो इस पर ट्रिक लगाए तो यहाँ पे दो दो है कैसे, एक यहाँ पे तो कंसेप्ट लिखा है, फैक्ट है, और देन यहाँ पे ओनली है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर भी ओनली आता है। सो दोनों जगह पर ओनली ओनली स्टेटमेंट है, जिसके गलते ये स्टेटमेंट गलत करने की संभावना है। अगर आपको नहीं पता होता है इसका आंसर, सो आप डी मार्क कर सकते हो, वैसे इसका आंसर भी डी ही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देन मेरा पर्पज़ ये नहीं है फ्रेंड्स कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ उसके बाद आंसर बताऊँ और थोड़ा ज्ञान दूँ, बट मेरा पर्पज़ ये है कि आपको इन एग्जामिनेशन सेंटर आपका दिमाग जब काम करना बंद कर दे, तब आपको एमसीक्यू आंखों के सामने ऐसे घूमते हुए नज़र आए और एमसीक्यू सॉल्व हो जाए, जिससे आपका सिलेक्शन भी हो जाए, है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ये अर्थक्वेक से संबंधित क्वेश्चन है। ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर्स, द सरफेस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव, द डेंसर द मटेरियल द लोअर इज द वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स। अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा नहीं ना, ये देखो, ये लिथोस्फीयर पूछा गया है। अभी आपको पता ही होगा, मतलब आपने अभी तक बेसिक पढ़ाई कर ली होगी, तो व्हाट इज लिथोस्फीयर, एस्थोनोस्फीयर, ये तो पता ही होगा, तो कुछ पर्पज़ नहीं बनता। तो ये फैक्ट है कि ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फीयर, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा ही होगा। सो एक तो बराबर होना ही चाहिए। तो क्या आ जाएगा, द सरफेस वेव्स आर द मोर डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड नहीं है ना, मोर डिस्ट्रक्टिव मतलब सामान्य तौर पे मोर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, बट यहाँ पे कंपैरिजन है। यहाँ पे देखो फिर द डेंसर एंड द मटेरियल द लोअर इज द वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स। भी फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से तो पूरा नॉलेज बेस्ड का सवाल है, तो इसमें कुछ लॉजिक भी नहीं बनता। तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉजिक का मतलब ही नहीं बनता, आपको ये फैक्ट पता ही होने चाहिए। ये दो मुझे फैक्ट पता थे, जिसके वजह से मैंने 1 और 2 मारा। ये तीसरा मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने उसका आंसर डी मारा, तो वो बराबर आ गया था। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी आगे देखते हैं, मेरा पर्पज़ यही है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न बाउंड्रीज of the Pacific Ocean experiences frequent earthquake due to, ये तो बहुत इजी सवाल है, मतलब, है ना, पढ़ते समय आपको आप आंसर ढूंढने लगोगे इसका। ये देखो, कंसेप्ट फैक्ट बेस्ड वन लाइनर ऐसे अगर रहना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज एक तो आपको आंसर पता होगा या तो नहीं पता होगा, मतलब यहाँ पे तो एलिमिनेशन कर भी नहीं सकते ना, मतलब क्या करोगे एलिमिनेशन। बेस पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स पूछा है, तो अभी आपने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एंड वो जो पढ़े होंगे ट्रांसवर्स, सो उसके हिसाब से आपको इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर देखो, ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ द हाई माउंटेन स्ट्रेचेस अलोंग विद द कॉन्टिनेंटल, ये तो थियरी खत्म कर दी थी, सो ये तो नहीं हो सकता। कंटिन्यूस वेव्स एंड द करंट एक्शन, इसका मतलब भी नहीं बनता, कंटिन्यूस वेव एंड करंट एक्शन हाउ कैन बी कंपेयर ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो द मार्जिन एंड द कोइंसाइड्स एंड द विद द प्लेट मार्जिन, सो इसको रख सकते हैं, क्योंकि दिस मार्जिन आर द कोइंसाइड्स विद द प्लेट मार्जिन एंड द प्रेजेंस ऑफ द डीप ओशन एज द ट्रेंचेस एंड अलोंग द मार्जिन्स। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर प्रेजेंस ऑफ द डीप ओशन ट्रेंचेस अलोंग द मार्जिन आर द कोइंसाइड्स। बताइए फ्रेंड, बताइए, सोचिए सोचिए फ्रेंड, इसका आंसर सी है।
ऐसे ऐसे सवाल होते हैं फ्रेंड। मैं मेरा बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ, मेरे बेस्ट प्रयास से मैं एमसीक्यू बनाता हूँ। तो आप उसका एफर्ट कीजिए, आप पेन पेपर लीजिए, एक बुक बनाइए, उसके ऊपर ये एमसीक्यू लिखिए। मैं जो थोड़ा ज्ञान बताता हूँ आप लिखिए, जो आपको बोर बेनिफिशियल होगा। जो डेली सुनते आ रहे होंगे उनको पता होगा कि कैसा हेल्पफुल होता है ये। जब आप टेस्ट सीरीज छुड़ाओगे तो आपको सच में मतलब ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग will increase this trend of a cyclone? Absence of cloud formation, heat released from condensations of water vapor, declining is the temperature of a sea water. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो absence of cloud formation पूछा बताया है यहाँ पे। तो कौन सा लॉजिक है ना यहाँ पे, तो ये भी गया और ये भी गया, अभी दो बचे हैं। तो डिक्लाइन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सी, डिक्लाइन टेम्परेचर सी का टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होगा ना, है कि नहीं। तो ये लॉजिक नहीं बनता, तो थर्ड गया, तो आंसर आ जाएगा बी, है कि नहीं। थोड़ा शांति से सोचो फ्रेंड्स। अभी देखो, अभी कुछ ही दिन पहले हमने वेस्टर्न घाट्स का ये फिर से सवाल है। ठीक है। इट क्लासिफाइड्स द विलेज अलोंग द वेस्टर्न घाट्स इनटू द 3 इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स। नो न्यू डैम्स बेस्ड ऑन द लार्ज स्केल स्टोरेज बी permitted in the ecological sensitive zone 1. Development activity needs to be decided through a participatory process involves the gram sabha in the ecological sensitive zones. अभी सभी जेनरिक स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं नज़र आ रहा। सो मेरे ख्याल से कस्तूरी रंगन कमेटी और ये इसके बारे में जो वेस्टर्न घाट की जो कमेटीज़ है तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में तो रहता ही रहता है। एंड यूपीएससी मेंस में भी सवाल पूछ सकता है इसमें से। सो आपको इसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो आप एक बार इसको रिवीजन पर्पज़ के लिए देख सकते हो। सोवरेन की क्रेडिट रेटिंग कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इंडिया। और यहाँ पे देखो, अभी पहले सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। बॉन्ड डील, स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ओन कंट्री एक्सचेंज रेट्स। सो 1 2 3 1 3 4 एंड 2 3 4 1 2 3 4। देखो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द केसेस में हैची होता है। तो कैन पूछा है यहाँ पे, कैन मतलब हो सकता है, ऐसे मतलब एक्सट्रीमली नहीं पूछा गया ना। तो कैन मतलब हो सकता है, भविष्य में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो सकता है, तो अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी कोई एक्सट्रीम ऑप्शन है ही नहीं। तो इकोनॉमी कुछ भी एक्सट्रीम ऐसा बता नहीं सकते ना। ह्यूमैनिटीज़ का मैजिक ऑफ ह्यूमैनिटीज़ भी ऐसा ही है कि हर सब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद झेलम रिवर। झेलम रिवर तो बहुत ज़्यादा है, झेलम एंड रावी रिवर तो बहुत ज़्यादा, इंडस भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। श्री गुरु नानक जी की वजह से भी न्यूज़ में है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की वजह से भी न्यूज़ में है। तो आपको ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ करना ही चाहिए। इंडस के ट्रिब्यूटरीज करो, वहाँ पे रिवर्स करो, ठीक है फ्रेंड्स। देन झेलम रिवर्स फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री between India and Pakistan. It forms the meander even in the youth stage of the river developments, Wooler lakes and situated of the river. यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पे कोई कैचेस भी सेट नहीं किया है। तो इसका आंसर सी है फ्रेंड्स। आपके लिए नॉलेज बेस्ड हो, उतना ही नॉलेज बिल्ड हो, ऐसे ही मेरा पर्पज है फ्रेंड्स। द ईस्टर्न नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न बाउंड्रीज द पैसिफिक ओशियंस एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक ड्यू टू। ये भी तो बहुत सवाल सिंपल सवाल है और वन लाइनर इसलिए मैंने सेट किया है वो, ताकि कन्फ्यूजन और बढ़े। द प्रेजेंस ऑफ द हाई माउंटेन स्ट्रेचेस अलॉन्ग द कॉन्टिनेंटल बेल्ट्स, देन कॉन्टिन्यूस वेव एंड द करंट एक्शंस। देन थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, दीज मार्जिन्स कोइंसाइड्स विद इन द प्लेट मार्जिन, द प्रेजेंस ऑफ द डीप ओशियंस ट्रेंचेस अलॉन्ग दिस मार्जिन। अभी सिंपल है, मतलब कोइंसाइड होगा तभी तो फ्रीक्वेंटली ज़्यादा अर्थक्वेक बढ़ेगा ना, ठीक है नहीं। जब कम साइड नहीं होगा तब प्लेट क्रैचेस नहीं होंगे और एक दूसरे पे प्लेट नहीं आएंगी, तो आंसर उसी आ जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम ऑल माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। नॉलेज शेयर कीजिए, उसी से नॉलेज बढ़ेगा फ्रेंड्स।